जिंदाबाद। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तहसीलदार महोदय होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे थाना प्रभारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे क्षेत्रीय विधायक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे क्षेत्रीय विधायक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे जिले के सांसद होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कुर्बाना के वास्ते, सम्मानीय साथियों, ये राजकुमार भाई, इसके घर पे रात में 12 बजे कुछ लोग घुस के मारते हैं और जब उसको मारते हैं तब उसके 2 छोटे छोटे बच्चे उसके बाजू में सोते हैं, उसकी बीवी उसके साथ है मोहल्ले में। सम्मानीय साथियों, आप महसूस करिए, आपके 2 छोटे बच्चों के साथ आपके बीवी के सामने कोई व्यक्ति अगर इस तरीके से मार रहा है तो कैसे झेलोगे आप? मुझे बताएं, कैसे झेलोगे? आज उस भाई ने मुझे बताया इस बात को आके कि भैया जब मैं यहाँ पर आता हूँ, जब मैं यहाँ पर आता हूँ, जब मेरी घर में रहता हूँ, वहाँ कोई भी गाड़ी आती है तो मेरे बच्चे क्या कहते हैं? मेरे बच्चे कहते हैं पापा छुप जाओ, हमने गाड़ी आ रही। क्या बोलते हैं भाई बताओ? मान नहीं आ रहा है, मान नहीं आ रहे पापा जी, उठ जाओ करके। छोटे छोटे बच्चे, अब सोच के देखिए, सिर्फ इनको नहीं मारा गया, उन बच्चों के दिमाग में जो मेंटल रूप से जो सिचुएशन डेवलप हुई है, जो उनका टेम्परामेंट जो लेवल बना हुआ दिमागी, किस तरीके से बना, क्या डर बिठाने का काम किया गया है। प्रशासन के लिए छोटी घटना हो सकती है, इस क्षेत्र विधायक के लिए छोटी घटना हो सकती है, इस क्षेत्र के सांसद के लिए छोटी घटना हो सकती है, लेकिन याद रखिए किसी सांसद के घर पे अगर कोई घुस के मारे और उसके बच्चे देखे तो उस समय लगता है सिर्फ पुलिस प्रशासन और प्रदेश के लिए बड़ी घटना होती। एक गरीब को मारा गया इसलिए सब हल्के में ले रहे हैं, कहते कोई ऐसी घटना नहीं हुई। उसको उठा के ले गया, उसने खुद अपने मुंह से बताया कि मुझे अपने घर से उठा के ले गए। रास्ते पे मेरा जो भाई आफत है, आफत को ढूंढते ढूंढते सबके घर घूमते हुए ले गए और ले जाके वहाँ रंगमंच कला मंच में पेशाब पिलाया गया। अब मुझे बताइए, पेशाब पिलाना जो चीज है ये छवि को नुकसान पहुंचाता है कि नहीं? मुझे बताइए, किसी के मुंह पे अगर पेशाब पिलाया जाए तो छवि को नुकसान पहुंचती है कि नहीं? पहुंचती है कि नहीं? व्यक्ति के मुंह पे पेशाब पिलाया गया और वो ये बोल रहा है कि मुझे पिलाया गया, ये सब तो बोलना बहुत बड़ी बात होती है। आप खुद बोल के देखिए कि आपको पेशाब पिलाया गया, मुझे पेशाब पिलाया, 4 लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, मुझे पहचानने वाले, जान पहचानने वाले क्या कहेंगे? यही सोच सोच के आप वो बात को छुपा लोगे। लेकिन वो उस भाई के अंदर जिगर था, कानून के ऊपर विश्वास था, इसलिए उन्होंने ये बात को बोला कि मुझे पिलाया गया। अरे किसी माई के लाल के अंदर इतनी हिम्मत और अंदर खून नहीं होता कि ये बात को वो बोल देता। उसने बोला, बाकी लोगों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती। लेकिन सम्मानीय साथियों, उसके बाद भी क्या सुनना पड़ रहा है? उसके बाद भी भाजपा का एक प्रवक्ता टीवी में आके कहता है कि इसने फर्जी षड्यंत्र बना रहे हैं। अरे आदिवासी फर्जी षड्यंत्र बना रहे हैं? एक आदिवासी मतलब झूठ बोल रहे हैं? सम्मानीय साहब, ये जो आदिवासी है ना, समाज में अगर इतनी सी भी गलती करता है तो उसको समाज दंड देती है, रोटी बेटी का रिश्ता बंद हो जाता है। अभी समाज में लेना पड़ेगा इसको। और अभी इसको समाज में मिलाने के लिए हमारे सियाने जन यहाँ पर है, क्या नियम है भाई? देव मिलाना पड़ेगा, देव खिलान जाएगा, देव धुलेंगे, पूरा परिवार, पूरा कुनबा, उसके पूरे जो पैन कला के लोग हैं, एक पटारी हमारा प्रधान मुखिया जाके उनका देव मिलान करेगा। आप छोटी मोटी घटना समझते हो? बहुत लोग छोटी मोटी घटना समझेंगे। वो आदिवासी 5 लाख का लगभग खर्चा आता है देव मिलान में, हमारी व्यवस्था है। ये इन चीजों को वो व्यक्ति छोटी मोटी घटना कहेगा, वो आदिवासी, वो विधायक, वो पुलिस वाला इसको छोटी मोटी घटना कहेगा, जो खुद अंदर से पूरी तरीके से धर्म परिवर्तित कर चुका आदिवासी नहीं बचा, इसलिए वो व्यक्ति कह रहा है। वो व्यक्ति ये बात कहेगा कि ये झूठ बोल रहा है, वो आदिवासी कहेगा जिन्होंने अपनी संस्कृति को त्याग दिया है, अपनी समाज को, अपनी बहन बेटी को। और ऐसे निकम्मे पढ़े लिखे आदिवासियों को हम समाज से बंद करेंगे। लेकिन इस व्यक्ति को हम धन्यवाद देते हैं, अनपढ़ होने के बाद भी अपनी समाज और अपनी परंपरा को लेकर चल रहा है। सम्मानीय साथियों, इसके साथ जो घटना हुई है, मैं पुलिस प्रशासन से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, इस भाई के मामले में निष्पक्ष जांच हो, कोई नेता नगरी ना हो।
भले ही भाजपा का वो व्यक्ति ने मीडिया में बोल दिया, भले ही कुछ लोगों ने, यहाँ का कुछ नेताओं ने बोल दिया कि ये झूठी घटना है, आप बोल दोगे, मैं मानता हूँ हो सकता है झूठी घटना हो, अगर सच हुई तो आप धीरेन्द्र शास्त्री हो क्या जो मनगढ़ंत खुद भी बयानबाजी कर दे? आपने बोल दिया ये झूठी घटना है, मान लेते हैं झूठी घटना, अगर सच्ची घटना है तो कितनी दर्दनाक है मुझे बताइए, है कि नहीं दर्दनाक? है कि नहीं दर्दनाक? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ मामला निष्पक्ष होना चाहिए। ये पीड़ित आज भी देखिए इसके घाव, ये दिखाइए घाव, इसमें मक्खियां बैठ रही है, देखिए कितना सूज गया है, अंदर से मवाद निकल रहा है, लेकिन फिर भी शासन प्रशासन ने क्या किया पता है? नॉर्मल धारा लगाकर आरोपियों को बाहर घूम रहे, बोले ऐसी कोई धारा नहीं बनी, मेडिकल सब करवाए होंगे, मेडिकल हो गया हो, लेकिन क्या मेडिकल करवाए आप देखिए खुलेआम ये निकल रहा है। हम ये कहना चाहते हैं प्रशासन से, इसमें निष्पक्ष जांच हो, कोई नेता नगरी और कोई इस तरीके का षड्यंत्रबाजी नहीं चलेगा। जो पीड़ित ने बोला है, जो गांव के सरपंच बोल रहे हैं, आज पूरे गांव की पंचायत है दादा, यहाँ पर दादा पूरी गांव की पंचायत हमसे मदद मांगने के लिए, हमने इनको तब तक मदद नहीं किया था अगर ये अकेला बोलते हम मदद नहीं करते, पूरी गांव की पंचायत ने बोली है, सरपंच ने बोले, इनके गांव के वरिष्ठ जनों ने बोले, एक आदिवासी को आखिर कब तक मध्य प्रदेश के अंदर मारते रहेंगे। इसलिए आज के दिन से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इस हर्रई से पूरे मध्य प्रदेश के आदिवासियों को हम कहना चाहते हैं, इस बार का 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस हम आदिवासियों का आपातकाल के रूप में मनाएंगे, आपातकाल के रूप में मनाएंगे। आदिवासियों का आपातकाल है, उनके मुंह में मूत्र है, उनके घर को बुलडोजर से ढहाया जा रहा है, उनकी बहू बेटियां नवे गांव में, हमारी बहू बेटियों को 12 साल 11 साल की बच्चियों को 7 लोग बलात्कार करते, 2 लोग गिरफ्तार होते हैं, 4 महीने की प्रेग्नेंट है, 11 महीने की बच्ची। हमारे पांडुन्ना में आदिवासियों को धारा आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के अंदर थाने के अंदर मार दिया जाता है। ये आपातकाल नहीं है तो क्या है? मैं प्रदेश सरकार से कहना चाहता हूँ, इस आदिवासियों का आपातकाल को अगर आप खत्म नहीं किए, अगर आपने इस्तीफा नहीं दिए, ऐसे निकम्मे विधायक को भी कहना चाहता हूँ, अगर वाकई इस क्षेत्र के विधायक में अगर समाज के प्रति दम है, समाज के प्रति सम्मान है, इस समाज का खून उनकी रगों में दौड़ रहा है, इस समाज की बहू बेटी तो उन्हें लाए नहीं है, समाज के घर में उन्हें राज किया है, समाज के बीच में अगर वो रह रहे हैं, अगर वाकई उनके अंदर आत्मसम्मान होगा तो हर्रई अमरवाड़े की जनता से कहना चाहता हूँ, इस अमरवाड़ा विधायक से फिर से इस्तीफा आप लीजिए, फिर से इस्तीफा आप लीजिए। अमरवाड़ा विधायक इस्तीफा दो, अमरवाड़ा विधायक इस्तीफा दो। इस प्रदेश में जो घटनाएं घट रही है, पूरे देश में जो घटनाएं घट रही है, भाजपा में जितने आदिवासी हैं, उन तमाम आदिवासी विधायक, सांसद और राज्यसभा सदस्यों को कायदे से आदिवासियों का आपातकाल घोषित करते हुए इस्तीफा देना चाहिए। अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो ये जनता जनार्दन आप देख लीजिए, आज इसके मुंह पे मूता गया, कल आपके मुंह पे मूतेगा। आज उनके घर की बहू बेटियों के साथ बलात्कार किया गया है, कल आपके घर की बहू बेटियों के साथ होगा। आज वन विभाग हमारे लोगों का घर तोड़ रहा है, कल आपका घर तोड़ेगा। हमारे लोगों को इसी तरीके से मारा जा रहा है। इसलिए आज हम इस ज्ञापन के माध्यम से, ये ज्ञापन मात्र हमारा एक कागज का लिखा हुआ टुकड़ा नहीं है, ये ज्ञापन हमारी संवेदना है, हमारे मन में उठी हुई जो दुख और जो पीड़ा है उसको हमने उस आवेदन में लिखे, ये पीड़ित परिवार ने लिखा है। सम्मानीय साथियों और प्रशासन से निवेदन करता हूं, अगर आपके अंदर आदिवासियों के प्रति थोड़ी बहुत संवेदनाएं अगर बची होगी तो आप मीडिया में ये शब्द जरूर बोले कि हम जांच करेंगे, ये शब्द कतई ना बोले कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि आप जब ये बोलते हो तो हमारा खून खौलता है साथियों। जब आप ये बोलते हो कि कुछ नहीं हुआ है, हमारा खून खौलता है, क्योंकि मेरा मानना है पुलिस प्रशासन में धीरेन्द्र शास्त्री नहीं है जो पहले ही ये बता दे। और वैसे भी धीरेन्द्र शास्त्री जी के वहाँ पर अभी पंडाल गिर गया, एक आदमी मर गया, उनने खुद का पर्चा नहीं खोल पाया तो वो आपका पर्चा भी नहीं खोलने वाला। इसलिए हम निवेदन करते हैं, ये पीड़ित के साथ मारपीट हुआ है और वो दरिंदा जो बाहर घूम रहे हैं, अभी हमारे लोग धावा तोड़ने के लिए हो रहे थे, नहीं वो टूटेगा, लेकिन हमने कायदे से अपनी गाड़ी वहाँ पर रोका और पूरे लोगों को हमने बोला कि आप हम पे विश्वास करते हो, विश्वास करते हो, हमारी बात मानोगे? इन्होंने बात माना
और वहाँ पर से शांति प्रिय ढंग से आपके पास आए हैं और हम फिर से निवेदन करते हैं, हम आपकी कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। अगर अवैध जगह पे बना हुआ ढाबा और इनको मारने वाला ढाबा का मालिक और वो बाकी गुंडे लोगों को अगर तत्काल गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो हर्रई में फिर से आंदोलन होगा और वो उग्र आंदोलन होगा। और वो आंदोलन न मेरे नेतृत्व में होगा न इनके नेतृत्व में होगा, हम सबके नेतृत्व में आंदोलन होगा। राष्ट्रव्यापी आंदोलन। ताई का कहना है प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष सब आ रहे थे, लेकिन हमने प्रशासन का सम्मान रखा। हमने बोला कि जितने हम लोग लोकल के हैं हम उस स्तर पे प्रशासन को मनाते हैं। अगर प्रशासन फिर भी नहीं मानती है तो लीगल रूप से राष्ट्रव्यापी आंदोलन जैसे प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने कहा है वो हम करेंगे। इतना निवेदन करते हुए और हमारे ज्ञापन के लिए प्रशासन निवेदन है वो आए जी, 7 दिन के अंदर नहीं हुआ तो सामान्य साथियों आगे देखिए, रुके एक मिनट, रुक जा भाई, रुक जा। ये देखिए मास्क, ये देखिए पूरा इसके अंदर पक गया है पूरा, इतनी दर्दनाक तरीके से मारा। ये देखिए उसके बाद भी इतना दर्दनाक तरीके से मारा गया। और एक पीड़ित के लिए अगर प्रशासन ये शब्द इस्तेमाल करे कि एक साधारण मारपीट है, अरे लोहे की राड से मारी है, ये देखिए लकड़ी की मार नहीं है, उसके बावजूद भी। और ऐसे कई चोट है इनके पैर में, इसके पूरे शरीर में। मैं निवेदन करता हूं तत्काल इसमें जांच हो और हम आवेदन दे रहे हैं, पीड़ित के माध्यम से ही आवेदन दिया जाएगा। आप उधर साइड आगे मत आओ, थोड़ा पीछे रहो। इधर साइड आप इधर